क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी। देखो हम नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखोगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हिंदी में क्रमचय एंड संचय कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो परम्यूटेशन मतलब समझना इसको। परम्यूटेशन मतलब होता है सजाना, है ना। हिंदी में क्रमचय कहते हैं, हिंदी क्या कहते हैं? क्रमचय, क्रम के अनुसार अरेंज करना, दैट इज अरेंज। सरियाना, जैसे मतलब क्या बोलोगे? सरिया देना, क्रम के अनुसार ऐसे सरियाएंगे, ऐसे जैसे सरिया देना। अब कॉम्बिनेशन के अर्थ होता है चुनना, ऐसे संचय होता है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? चुनना। ठीक है, जितना चीज तुम्हारे पास में है उसमें से जो तुमको मन है जो चुन लो, जो तुमको अच्छा लगे चुन लो, उस अनुसार से तुम्हें समझ में आ गया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जानना पड़ता है। फैक्टोरियल हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से देखोगे, जैसे हम पहले जब सब 1 2 3 गुना 3 गुना 4 ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये आगे से नीचे, पीछे से आगे क्यों है? लेकिन नहीं, फैक्टोरियल के लिए पीछे से किसका फैक्टोरियल रहेगा, उसे पीछे से 1 तक, जैसे कि फैक्टोरियल 5 रहेगा। फैक्टोरियल देखो ऐसे करके ये नंबर लिखा रहेगा, तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं। कोई किताब ऐसे बोलता है, कोई किताब 5 देके ऐसे। ये पढ़े हो ना इंग्लिश में, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये पढ़े हो? एक्सक्लामेशन विस्मयादी चिन्ह है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 5 का? 5 लिखी हो, इसे पीछे की हो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक, समझ में आया? अब इसको गुना कर दो, 5 होगा, द्वितीय 7 गुना, ये फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? फैक्टोरियल दिमाग से। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? ऐसे लिखो, चाहे 4 देके ऐसे लिखो, क्या वैल्यू होगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना, बस 1 तक, जहां तक रहेगा उससे पीछे 1 तक। तो 4 दिया 12 गुना 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो फैक्टोरियल याद रखना, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये आप बात समझ लो, है ना। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या लेना है? जहां पे फैक्टोरियल 0 आ जाए उसका वैल्यू क्या लेना है? फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 ही लेना है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 ही, या 1 दे, इसको ऐसे लिख सकते हैं या 1 दे, तुम्हारी किताब में ऐसा दिया जाएगा। ठीक है, तो समझना उसी है। ठीक, क्या हो जाएगा? 1, इसका फैक्टोरियल वैल्यू क्या हो जाएगा? चलो फैक्टोरियल n क्या बराबर क्या लिखेंगे? देखो n के पीछे कौन सा नंबर है? तो n के पीछे, ये अल्फाबेट थोड़ी है, इंग्लिश थोड़ी हो रहा है। ये ABCD EFG HIJ KL मैंने पढ़ता है। n के पीछे, जैसे देखो 5 के पीछे कौन सा नंबर था? 5 में कितना घटा है? तो उसमें भी 1 घटा दो, n गुना n माइनस, उसके पिछला नंबर कौन होगा? n माइनस, उसका पिछला नंबर कौन होगा? उसका पिछला नंबर डैश, लास्ट में 2 गुना 1 तक लास्ट में। ठीक है, चलो फैक्टोरियल m बता दे सुमन, फैक्टोरियल m बराबर क्या लिखेंगे? या इसको डिनोट ऐसे दो तरीका से बताते हैं। क्या करेंगे हम? m गुना, सब गुना होगा, इसको ब्रैकेट में रख देना है। m गुना क्या होगा? m माइनस गुना m माइनस है गुना दुगुना। मुझे फैक्टोरियल समझ में आ गया? अब देखो पहले समझा देते हैं, ये समझ में आ गया? लिखाया हुआ है, समझ गए सब? इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन रूल लगती है, क्या लगती है? मल्टीप्लिकेशन रूल।
बात में थोड़ा दिक्कत हो गया, कंटिन्यू कुछ एक लाख बनाया हुआ खाली बेस होता है और दिक्कत कर देता है। मल्टीप्लेक्सर रूल, देखो इसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, किसमें मल्टीप्लेक्सर रूल लगेगी, किसमें एडिशन रूल भी लगती है। जैसे ध्यान से देखना आप, जैसे कि मान लीजिए ए एक जगह है, ए ध्यान सुना जी सुमन, ए एक जगह है और बी एक जगह है और एक सी जगह है। ए से बी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक रास्ता, 2 रास्ता और 3 रास्ता। और बी से जाने के लिए, बी से जाने तक सिर्फ 2 रास्ते हैं। ए से अगर बी तक जाना है और बी से सी तक जाना है, तो ए से बी तक पहुंचने का 3 रास्ते हैं और बी से सी तक पहुंचने का 2 रास्ते हैं। तो तुमसे पूछ देगा ए से सी तक जाने का कितने रास्ते होंगे, इससे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 रास्ते हो जाएंगे। कैसे, ध्यान देना, हम ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, हम ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, 3 रास्ता हो गया। अब ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं 4, ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं 5 और ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं 6 रास्ते से हम ए से सी तक। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगेगा। किसी चीज में एडिशन रूल भी लगता है, एडिशन। इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है आईपीएल मैच चल रहा है ना, अभी चल रहा आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच चल रहा है। इसमें टोटल टीम्स कितने हैं पता है, 10 टोटल टीम्स कितने हैं। इसमें इस सीरीज में क्या होता है, प्रत्येक टीम को दूसरे टीम से खेलना होता है, ठीक है, प्रत्येक टीम को दूसरे टीम से खेलना होता है। तो सभी 10 टीम देख रहे हो ना, 10 टीम देख रहे हो हैं, 10 टीम सभी एक दूसरे से एक मैच खेलेगा। कितना मैच खेलेगा, तो टोटल मैचेस कितने होंगे, टोटल मैचेस की संख्या कितना होगा। इसमें लगेगा एडिशन रूल, क्या लगेगा, 10 मैच में 10 खेलेगा सभी एक दूसरे से। देखो ध्यान रखना, इसमें क्या लगेगा, 10 टीम है, सभी एक दूसरे को एक मैच खेलना है, सभी दूसरे से टोटल मैच के लिए लगेगा एडिशन रूल। 10 में से 1 घटाओ कितना होगा, 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, कितना मैच खेलेगा, इसमें एडिशन लगेगा। इसको की फार्मूला भी है, इस सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है 8 × n + 1/2। देख सकते कितना तक है, आप कितना है, ये कितना लेंगे, 9 गुना 9 1 कितना हो गया, 10 बटा में 2 बचे 45 मैच होगा टोटल। अगर 45 मैच खेलेगा तो सभी टीम एक दूसरा से एक मैच खेल लेगा और सभी एक दूसरा से एक ही मैच खेलेगा, दूसरा मैच नहीं, 2 मैच नहीं खेलेगा। ये भी तुमको विश्वास नहीं हो रहा होगा, विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं विश्वास करवाता हूँ। देखो इधर 10 टीम को छोड़ो, 3 टीम है, एक टीम है ए, एक टीम है बी और एक टीम है, तीनों को एक दूसरे से एक मैच खेलना है। तो 3 है ना, तो 3 देखो 10 टीम था तो 9 से शुरू कर देते, एक काम, तो 3 टीमें थे 2 + 1 ना, 2 + 1, 3 मैच अगर हो जाएगा तो सभी एक दूसरे से खेल लेगा। तो कैसे, सबसे पहले ए बी से खेल गया, तो ए का कितना हो गया, 1 मैच, अब बी भी खेल गया ना, तो बी का कितना मैच हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बी से सी खेल लेगा, बी से सी, बी से कितना हो गया, तो बी क्या हो गया 2 मैच और सी क्या हो गया, अब ए से सी खेल लेगा, तो ए के भी हो गया 2 मैच, सी के हो गया भी, और सभी एक दूसरे से खेल लिया कि नहीं खेल लिया, ए बी से भी खेल लिया, ए से भी खेल लिया, बी सी से भी खेल लिया, बी ए से भी खेल लिया, सी ए से भी खेल लिया, सी बी से भी खेल लिया। तो मैच का क्वेश्चन जब भी रहेगा, कितना कोई टीम है उसमें एक दूसरे को सबसे भिड़ना होगा, तो उसमें लगेगा एडिशन रूल। और कोई रास्ता वाला में या तुम कभी नंबर सजाना क्वेश्चन बताएंगे, उसमें लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। कौन सा रूल लगेगा, और फैक्टोरियल को समझा दिया, ठीक है। अब आगे थ्योरी बताएंगे परम्यूटेशन, जैसे कि परम्यूटेशन में क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये सब तो नहीं लिखा है, आगे लिख लेना है सब, कॉपी में नोट्स बनाओ, तो बोर्ड पढ़ा रहा है तो पूरा मेरा आपसे पढ़ाई होगी। देखो इधर फैक्टोरियल समझना है ना, अगर NP में NPR, इसका कहने का मतलब है इन n थिंग्स
तुम्हारे पास n थिंग्स है, n वस्तु है, उसमें और वस्तु को लेकर सजाना है ना। n थिंग्स बी अरेंज और थिंग्स, ये भी समझ में नहीं आ रहा। n थिंग्स रहेगा जैसे 5 समझाएंगे आगे। n थिंग्स और थिंग्स को सजाना है ना। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। दूसरे भाषा में लिखे ऐसे फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होगा। मतलब n में से r थिंग को सजाना। और NCR आगे पढ़ाएंगे, अभी तो ये चीज है। NCR का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r बटा फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, जल्दी कॉपी करो। देखो एक्सरसाइज 6.1 देखो कहता है पहला क्वेश्चन, पहले इसको समझ लो तब तुम समझोगे। जैसे देखो तुम्हारे पास 3 अंक की संख्या 1 2 3, याद रखना तुम्हारे पास 3 डिजिट है 1 2। अब कहेगा 2 अंक लेना है सिर्फ। अभी आज पर समझ में आ गया। n मतलब कितना, 3 वस्तु है, अंक को वस्तु समझ लो। n थिंग्स है, 3 थिंग्स है, इसमें 2 को क्रमानुसार सजाना है, तो कितना अरेंजमेंट बन जाएगा, कितना परमुटेशन बनेगा, ध्यान से देखना। ये NPR 3 में से 2 को चुनना है, चुनकर हमको अरेंज करना है नंबर को। तो देखो जी 1 2 3 डिजिट है तुम्हारे पास, कितने परमुटेशन बनेंगे। देखो 1 1 2 बन सकता है, इसमें 2 कंडीशन होगा, इसमें भी 2 कंडीशन होगा। एक होगा रिपीटिशन अलाउड हो सकता है, लिख सकते हो जो नंबर है एक ही को 2 बार लिख सकते हैं। एक कंडीशन होगा कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, मैं जो नंबर एक बार लिख दिया दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन रिपीटिशन अलाउड जब होगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आएगा ना। तो देखो जी पहले समझाते हैं तब आपको हो जाएगा। 3 डिजिट है, हमको 2 अंक करके नंबर बनाना है, तो 12 होगा। और बोलो 13 भी होगा, रिपीटिशन अलाउड रहेगा तो 11 भी होगा ना। चलो अब बोलो 22 होगा, 2 22 होगा ना, जब नंबर रिपीट कर रहा है तो 23 भी होगा ना, 21 भी होगा। और बोलो 33 भी होगा, 32 भी होगा। इतना संख्या बनेगा जब रिपीटिशन अलाउड होगा, तो रिपीटिशन होगा कि नहीं होगा। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो क्या होगा, देखो 1 2 होगा, 1 3 होगा। अरे एक बार में कर लेंगे ना तरत, जैसे पहला जब क्या करेंगे देखो 2 पे करेंगे 2 1 2 3, अब 3 वाला कर लेंगे 3 1 3 2, कितने नंबर होगा ना। ये हो गया रिपीट, नंबर रिपीट कर सकते कितना नंबर होगा, नंबर रिपीट नहीं करते तो समझ में आया। तो देखो इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे, 3 अंक है, तो कितना अंक संख्या बनाना है, कितना अंक संख्या बनाना है, 2 बॉक्स बना लिए ना। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो 1 2 3, ये 3 नंबर में कोई भी रख सकते हैं इसको जगह गुना। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो 3 में से फिर से कोई भी रख सकते हैं, 3 गुना 3 दिया 9 नंबर बनेगा। कितना नंबर बनेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना कि नहीं बना। लेकिन रिपीटिशन अलाउड रहेगा ना, अलाउड रहेगा तब क्या करेंगे, बॉक्स बना लिए, मैंने दोहराया नहीं जाएगा तब। तो पहला संख्या तो 3 में से कोई भी भर लेंगे, ये जब मन होता है 1 को भर लेंगे, मन होता है 2 को भर लेंगे, मन होता है 3 को। 3 संख्या में से कोई भी तीनों संख्या हम लिख सकते हैं। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो जो अंक जब लिखा गया वो तो छट जाएगा नहीं वो, तो 3 में से एक संख्या तो छट गया ना, तो अब बचा के 2 संख्या ना, 3 जगह 2 ही संख्या लिखाएगा ना, तो 3 दूना 6 नंबर बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर बनेगी, अंडरस्टैंड। इसलिए इसमें क्या कौन सा रूल रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल बनेगा। अच्छा रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा तो भी फॉर्मूला लगा सकते हो 3p2, मतलब 3 थिंग्स से 2 थिंग्स को लेकर हमको अरेंज करना है, परमुटेशन बनाना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, मैंने NPR का फॉर्मूला क्या लगाया, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 माइनस r की जगह 2 है ना, तो फैक्टोरियल 3 3 गुना 2 गुना 1 नहीं, फैक्टोरियल में 2 गया, फैक्टोरियल 1 ना,
बट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 3 और 6/1 कितना हो गया? 6 संख्या बनाना कितना बना? ये तुमको समझाया। अब आते एक्सरसाइज पर। समझ में आ रहा ना? तुमको देखो पढ़ने पढ़ा चुके हैं। अब ध्यान से देखना यार। तो एक्सरसाइज 6.1 में जो पहला क्वेश्चन है कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड। तुम्हारे पास डिजिट है जी 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना ये डिजिट्स का क्या 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 है 1 2 3 4 8 डिजिट्स तुम्हारे पास में है। अभी इस डिजिट में ज्यादा नहीं 3 ही अंक का संख्या बनाना है। 1 2 3 4 5 अंक का संख्या नहीं बनाना है। हम बनाना 3 अंक की संख्या ही है। तो 3 अंक की संख्या बनाना है। तो पहला केस में कहता है रिपीटिशन इज अलाउड, माने नंबर को दोहरा सकते हैं। एक ही नंबर को बार बार लिख सकते हैं। रिपीटिशन मतलब क्या होता है? दोहराना, बार बार लिखना। रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन इज अलाउड। अलाउड माने उसको आज्ञा देना, उसको समझ रहे हो? हाँ, अनुमति देना। रिपीटिशन एक अनुमति है इसमें। तो देखो क्या कैसे बनाना है? तो 3 बॉक्स बनाए हम। बनाए इसमें क्या अंक है 1 2 3 4 5। तो जब इसमें 5 में पांचों कोई भी लिख सकते हैं। चलो रिपीटिशन अलाउड है। इसमें भी 5 में पांचों कोई भी लिख सकते हैं हम। और इसमें रिपीटिशन अलाउड है तो 5 में पांचों कोई भी लिख सकते हैं। कितना नंबर हो गया जी? 125 नंबर्स बनेगा। कितना नंबर्स होगा? दूसरा केस में जब रिपीटिशन अलाउड ना हो, अलाउड तब कितना बनेगा? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तब कितना तरीका से बनेगा? ध्यान देना। 3 अंक का संख्या बनाना है। इसमें तो पहला वाला तो सब नंबर कोई भी भर सकते हैं, लेकिन जो एक है भरा गया मैंने एक नंबर को छाट देना है। तो दूसरा इसमें 4 तरीका से ही भर सकते हैं इसको, और 2 नंबर छटा जाएगा। अब इसको कितना तरीका से भर सकते हैं? 3। तो टोटल नंबर कितना होगा जी? तो टोटल नंबर हो जाएगा तुम्हारा 60 नंबर से ऐसे होंगे। 60। जल्दी कॉपी करो। जो क्वेश्चन नंबर 2 कहता हाउ मेनी 3 इवन नंबर। इसमें डी कौन कौन है जी? 1 2 3 4 5 6। देखो डी कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या चाहिए इसमें? 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए। 3 डिजिट का फिर क्या कहता है? इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकता है। डिजिट रिपीट टोटल डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5। अब क्या कर सकते चाहिए? 3 को बॉक्स बना लिए। अब इवन नंबर तुमको पता होगा वैसा नंबर जो 2 से पूरी पूरी डिवीजन हो जाए। वैसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवीजन हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। और 2 से डिवीजन होने के लिए इकाई में क्या चाहिए? 0 2 4 6 8। अगर ये नंबर रहेगा यूनिट डिजिट पर तभी वो नंबर 2 से डिवीजन होगा, अन्यथा डिवीजन। तो देखो इसमें ये इस पोजीशन पर कौन कौन नंबर ये रखा सकता है, ये रखा सकता है, और ये यही 3 नंबर रख सकते हैं ना। बाकी नंबर अगर रख देंगे तो इवन नंबर नहीं होगा। इसको कितना तरीका से भर सकते हैं? 3 तरीका से भर सकते हैं। कोई दिक्कत? उसको बाकी दूसरा तरीका भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 3 को छोड़कर दूसरा नंबर भर दिए तो इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको कितना तरीका से भर सकते हैं? 3। अब देखो रिपीट हो सकता है नंबर डिजिट, इसमें छोटे तरीका से भर सकते हैं, इसको भी छोटे तरीका से भर सकते हैं। टोटल नंबर कितना होगा? टोटल नंबर हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 108 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? 100। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 में इधर पढ़े देख लो। इधर क्वेश्चन नंबर 3 में 4 लेटर का कोड बनाना है। कितना लेटर कोड बनाना है? टोटल लेटर कितने हैं? 10 है। टोटल कितना है? टोटल लेटर है तुम्हारा 10। इसमें कितना लेटर कोड बनाना है?
4 बनाना है। कितना बनाना है? इसमें कहता है कोई डिजिट रिपीट नहीं हो सकता है। कोई रिपीट, इसको 10 तरीका से, इसको पूरा करो।